कभी ऐसी ऐसी पशु दुनिया है, आप देख रहे हैं, खाने को मिलता नहीं, कभी प्यासे भी बंधे रहते हैं, क्या क्या हाल है, ऐसी ऐसी दुनिया की। अब गुरु महाराज ने अपार कृपा की कि हम पापियों को शुद्ध ज्ञान दिया, जिस ज्ञान की वजह से हम सभी लोग सच्चाई की तरफ चलते। एक होता है ज्ञान, एक होता है अज्ञान। जब तक हमारा इस शरीर और संसार से संबंध है, तब तक हम अज्ञानी हैं। जब सत्संगी जो है इस शरीर और संसार से आपा मार के अपना कर्तव्य अभिमान का त्याग करके, ना मैं हूं ना मेरा कुछ है, सब कुछ गुरु मार है, गुरु मार का सब मेरा कुछ है ही नहीं, सब कुछ परमात्मा ही है, ऐसा भाव रखकर जब चलता है तो उसके ये जो आवागमन चक्कर है क्योंकि उसका प्रलापन अब असल हकीकत क्या है? असल हकीकत गुरु महाराज ने क्या कृपा की, कैसे हमारे को इस जंगल से निकाला, कैसे हमारे को 84 की जेल से बाहर निकाला, कारण कैसे, जैसे मैं बोला था भी ऐसा होगा, कैसे होगा बताने जा रहा हूं। देखिए, गुरु महाराज कृपा की कि आने वाले जो सत्संगी थे उनको कर्म योग सिद्धि में चलाया, कर्म योग सिद्धि का प्रचार किया। कर्म योग सिद्धि का मतलब होता है कि इस शरीर से होने वाली क्रियाओं को अपना ना मानना। जब इस शरीर को अपना ना मानना, इससे होने वाली क्रिया, संसारिक क्रियाओं को अपना ना मानना, और हमेशा सेवा में नील रहना, दूसरों की, गरीब की सेवा करना, दूसरों की क्या करना, किसी का सहारा बनना, सबको प्रेम देना, सबको आदरणीय भाव देना, नतमस्तक होकर है। ऐसे ऐसे भाव पैदा किए। जब ऐसे ऐसे भाव की पैदा किए तो हमारे सत्संगी निस्वार्थ सेवा करने लगे, जैसे कि आपको प्रत्यक्ष प्रमाण है, आप देख रहे हैं, निस्वार्थ सेवा, कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं, कोई चाह नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई तृष्णा नहीं, कोई वासना, कुछ भी नहीं है और ना होगी। निस्वार्थ सेवा करने लगे, ये पहला प्रमाण है गुरु जी का। जो हमारे जो सत्संगी, चाहे वो गरीब हैं चाहे अमीर, हमारे लिए तो शहंशाह है। देखो बात, मेरे सत्संगी चाहे वो गरीब है कुछ, मेरे लिए शहंशाह है, क्योंकि वो सत पर लगे हुए, हम सत पर लगे हुए हैं, वो ही शहंशाह कहते हैं। जो संत है वो किसी की गरीबी जी को नहीं चाहता, वो अपने भगत की भक्ति को देखता है। तो हम लोग भक्ति को देख रहे हैं। मेरे जो अब सत्संगी सेवा में लगे हुए हैं, सेवा दीन दयाल बनकर क्रियाएं कर रहे हैं, वो शहंशाह के शहंशाह, उन्होंने इनको शहंशाह बनाया। जब शहंशाह बने तो उस आधार पर ये सेवाएं चलने लगी। जब सत्संगी धर्म की हाट खोलकर और धर्मार्थी सुधाकर बनकर और धर्म के व्यापार करने लगे तो बड़ी बड़ी आत्माओं का कल्याण होने लगा। उसके बाद परमहंस सदगुरु जी ने देखा कि मेरे जो सत्संगी हैं वो अब कर्म योग सिद्धि को प्राप्त हो गए। कर्म योग सिद्धि का मतलब होता है भाई कर्मों से संबंध विच्छेद देना, तोड़ देना। जब कर्मों से संबंध टूटता है तो संसार और शरीर से, संसार से संबंध टूट जाता है, संसारिक पदार्थों से संबंध टूट जाता है, इच्छाएं तृष्णाएं खत्म हो जाती हैं। उसको कहते हैं कर्म सही, कर्म सिद्धि। आगे हमारे सत्संगी ऐसे हैं जिनके पास अब कर्म सिद्धि है। कर्म सिद्धि के बाद उन्होंने अपार कृपा करके हम उनका, देखो ताज जिंदगी आसान नहीं दे नहीं दे सकते, जो उन्होंने हमारे पर पार कृपा की। उसके बाद उन्होंने ज्ञान योग सिद्धि में ले गया। ज्ञान योग सिद्धि में के लिए उन्होंने निज स्वरूप की पहचान कराने के लिए समय द्वारा ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म दिव्य ज्ञान देकर और समय को समय से प्रकाशित करा। समय को समय द्वारा, क्योंकि जो ज्ञान योग सिद्धि है वो समय के द्वारा होती है। गुरु जो है वो भगत को समय के द्वारा करता है, समय के द्वारा उनको सिद्ध कराया। जब उनको पता लगा हो ना ये शरीर तेरा, ना ये मन तेरा, ना ये बुद्धि तेरी, तो तू तो अलग था। ये तो सारा ही मसला ही जो विभाग ही अलग था। ये तो प्रकृति का है, ये तो आवागमन का था, ये तो परिवर्तनशील था, ये तो नाशवान था, और मैं तो अमर था, मैं तो अजर था।
मैं तो सदा ही रहना है, मैं तो अंश ही परमात्मा का हूँ, मेरा इस नाशवान अंश से कोई संबंध ही नहीं है, ऐसा अनुभव हो जाएगा। जब अनुभव हुआ, जिन जिन में मेरे सत्संगियों को बागो बाग खुश हुआ, जगह अंदर जगहकार बन गई, कर्म सिद्धि, उनको ज्ञान योग सिद्धि हो गई। ज्ञान सिद्धि के बाद गुरु जी ने अपार कृपा की, ध्यान योग साधना द्वारा उनकी आत्माओं को, उनकी आत्मा के अंदर ज्ञान का ये दिखाया भाई कैसे और किस विधि से आगे चलना है, परमात्मा को प्रत्यक्ष कैसे देखना है। आप अचंबा मानोगे कि ये बातें कैसे कर रहे हैं, मैं सब बोल रहा हूं, परमात्मा को आपने अंदर कैसे देखना, मिलना कैसे है। देखिए कारण, असल हकीकत ये है, पता नहीं होता, सत्य कोई बता नहीं रहा, मेरे प्रेमियों का आपको सत्य बताता हूं। असल हकीकत क्या है, क्यों नहीं परमात्मा है? असल हकीकत ये है कि परमात्मा हर घट के अंदर, हर घट के अंदर आत्मा के अंतरामी बनकर परमात्मा बैठे। जो भी अंदर आत्मा को चेतन शक्ति मिल रही है, अंदर बैठा ही परमात्मा से चेतन शक्ति अपनी आत्मा को दे रहा है। लेकिन आप जैसे आंखों में सुरमा डालते, देखते हो आप आंखों में सुरमा डालते हैं, वो सुरमा जो है अगर खुद अपनी आंखों से देखे तो वो नहीं दिखता, आपने जमाया है वो नहीं दिखता, लेकिन उसको एक दर्पण लेकर उससे देखा जाता है। ठीक इसी प्रकार ही ये परमात्मा जो अमर सतलोक का वासी है, जो अमर तत्व चेतन शक्ति है, ये हमारे घट के अंदर ही है, हर घट के अंदर, आपके भी है, हर घट के अंदर, हर आत्मा के अंदर अंतरात्मा बन के बैठा है, लेकिन वो दिख नहीं रहा। लेकिन उसका दिखने की विधि गुरु, जब सतगुरु को हृदय गुरु के प्रति प्रेम, श्रद्धा, विश्वास रखकर तन मन धन से सेवा करता है। तन मन धन से क्या, किसी का धन नहीं चाहिए गुरु को। तन का मतलब है संगत की सेवा करना, मन का मतलब है मन द्वारा शब्द का रटन करना, जो गुरु ने शब्द दिया उसका रटन करो। धन का मतलब होता है कि जो भी धन है, जो पैसा है, उसको धर्मार्थी कामों में लगाओ। गुरु को कुछ नहीं चाहिए, जो सच्चा गुरु है ना उसको कुछ नहीं चाहिए, शिष्य को कुछ नहीं। गुरु का काम है देना। गुरु के पास बहुत बड़े समुद्र होते हैं, बहुत अनंत समुद्र होता है, उसका काम है देना। देना तो देनी। हम शर्त ये है कि शिष्य के अंदर लेने के लिए ना कटोरी होनी चाहिए, कोई ड्राम होना चाहिए, कोई चीज भरने के लिए होना चाहिए। अमृत उसको फर्क नहीं पड़ता, जैसे गंगा नदी है, दुनिया पता क्या उसको फर्क नहीं पड़ता। तो सेम वही चीज है। तो ऐसा है कि गुरु परमात्मा को पाने के लिए जब भगत तीसरी स्टेज पर जब आए तो गुरु भक्ति, गुरु जी ने हमारे अंदर दिव्य शक्ति पैदा की। दिव्य शक्ति द्वारा ये पता लगा, ओहो कोई गुरु भगवान है। उसका असर ये हुआ कि हमारे शिष्य जो हैं साकार गुरु को निराकार रूप देकर भगवान ही मानने लगे। साकार गुरु को निराकार रूप, साकार गुरु को निराकार भगवान का रूप देकर उसको भगवान ही मानने लगे। उसका असर क्या हुआ? उसका नतीजा ये निकला कि हमारे सत्संगी जब ध्यान योग में बैठे, उनको भक्ति योग की सिद्धि हुई। भक्ति योग सिद्धि होने से वही जो साकार गुरु था, वही उनके आत्मा जब 10वें द्वार में जाकर स्थित हुई, तो वही साकार गुरु जो है वो निराकार भगवान में सामने मिला। ये सत्य है। वही गुरु बारी जिसको साकार रूप में गुरु निराकार मानना था, वही गुरु अंदर जो है निराकार रूप में भगवान के वहां भागो भाग खुशियां होगी। ओहो अपार कृपा गुरु, यही हमारे भगवान थे, बाहर भी अंदर भी यही थे भगवान थे। तो कहने का मतलब जब ये पता लगा तो हमारे सत्संगी तन मन धन से सेवा, हर समय गुरु के प्रति श्रद्धा, गुरु के प्रति
सेवा, संगति, और हमारे जो सत्संगी हैं वो गुरु और गुरु की संगत से तन मन की से सेवा करने लगे। तन मन की सेवा करने के लिए वो सेवक बन गए। जब सेवक बने तो गुरु कृपा से उन सेवकों के जब अंदर बैठे सतगुरु रूपी भगवान ने कृपा की तो भगवान और भगत एक हो। कहते हैं ना भगवान भगत एक होता है, बिल्कुल सच है। भगवान और भगत एक हो गए। जब भगवान और भगत एक हो जाता है तो तब भगत को भगवान के घर आकर मनोरथ नहीं माननी पड़ती, क्योंकि भगवान को पता होता है कि मेरे भगत की क्या ख्वाहिश है, वो आप ही पूरी कर देते हैं। इस बात को लेकर इसको मैंने सिद्ध किया है, आपको पता लग गया है। आज के बाद जो भी सत्संगी इस स्टेज पर आएगा, इस संस्था में आएगा, ये सतगुरु के शब्द ध्यान से सुनेगा, सतगुरु के शब्द गाएगा, उसका निरीक्षा इच्छा पूरी होगी, क्योंकि उनको पता है, हमें जिमाया है, गुरु जी को पता है भाई मेरे भगत की क्या इच्छा है, मेरे भगत की क्या तकलीफ है, वो पूरी करते हैं। अब बताओ, आगे बताओ, अजमाई बात बताता। देखो मेरे को नहीं बताना चाहिए, आज मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रभु आप ही बोल रहे। ऐसा हुआ कि मैं खुद तपस्या कर रहा था। मैं अपनी छोटी सी बात था, वैसे गुरु जी के लेको गुरु जी की बताता हूँ पहले आपको। बाखड़ा नंगल की बात है जिनकी मैं बोल रहा हूँ, पहले उसकी बताता हूँ। बाखड़ा नंगल, तो वहां बहुत बड़ा मंदिर था। तो गुरु जी और इनके भगत थे, ये सैर करने जा रहे थे। तो जैसे आप लोग बैठे हो, ऐसे पंडित जी के पास बहुत लोग बैठे थे और वो प्रचार कर रहा था। अब गुरु जी पीछे खड़े थे, वैसे सैर करते करते चले गए। तो वो पंडित जी बोल रहे थे, अरे भाई ये हो जाएगा, तुम्हारे साथ ये बनेंगी, फलाने तेरे साथ ये बनेगा, फलाने, उनको ऐसे पर्सनल बातें कर रहे थे। कॉमन बात नहीं कर, पर्सनल कर रहे थे, जैसे वो लोग भयभीत नहीं, डरते नहीं उससे, ऐसा बात। अब गुरु जी सुन रहे थे। जब वो भाषण देगा ऐसा ऐसा ड्राट रू के रुका ना, तो गुरु जी कह लगे, पंडित जी दूर से बोले, बोले एक बात मेरी सुनना। सारी पंडाल की ध्यान दो। बोले वो बोला, ऐसे बोला, वो देखो उनको अहंकार था। बोले बोले, बोले पंडित जी महाराज आप किसी को कहे तेरा तेरा ये हो जाएगा, तेरा वो हो जाएगा, तेरा वो हो जाएगा, उनका मतलब मेरे पास आओ ताकि ट्वीट कराओ, ऐसी बातों का मतलब था। लोगों कर रहा, तेरे को अपना पता है, तेरे को अपने बारे क्या पता है, क्या होना है, पता क्या हो जाएगा। कहता आज की 8वें दिन तुम नहीं रहेगा। ये सत्य बोल रहा हूँ, स्टेज पे बैठा सत्य। बोला आज के 8वें दिन पंडित जी तुम नहीं। वो चिमटा लेके भागा मार के। जब भागा तो आप जैसे समझदार लोग बैठे, पकड़ लिया उन्होंने। बोले भाई देख बात, उन्होंने 8 दिन बोला है, तेरे को इंतजार करना पड़ेगा, ऐसे नहीं पा। चलो 8 दिन गुजर गए। 10 दिन बाद शीशे जी बोले, महाराज जी अब चलते हैं, देख के सैर करते। उसको याद थी, गुरु जी को कोई याद नहीं क्या बोला है। चले वहां गए तो गोसा लगे हुए थे, वहां बैठे हुए थे, शोक पे बैठे। तो वो जान पूछने लगे क्या बात हो, कहते बहुत क्या हुई, बहुत कुछ ही नहीं हुई। पंडित जी यहाँ जा रहे थे, ये सड़क रहे थे, सड़क में निकल के सांप ने डसा, उसी टाइम ही गढ़ी पकड़ा, पुलिस ने उसी टाइम कर दो। तो कहने का मतलब है कि उनके पास दिव्य शक्तियां थी। अब वही दिव्य शक्तियां जो हैं वो आगे काम करती हैं, क्योंकि संतों का होता है, जो संत डिप्यूट करते हैं वो दिव्य शक्ति उनके पास उधर करते हैं, वो इशारा कर देते हैं। चलो वो बात लगे। तो कहने का मतलब है उन महान हस्ती के द्वारा ही वही बोल रहे हैं। मैं जो बोल रहा हूँ मैं कुछ नहीं बोल रहा, ना मैं बोलने काबिल हूँ, मैं साहब आप लोगों का दास हूँ, मैं आपका सेवादार हूँ, मेरा काम है आपकी सेवा करना, मैं गुरु नहीं, मैं आपका सेवक। ऐसा ही मेरे साथ है। गुरु जी के, मैं अपनी गुरु जी की कृपा कहता हूँ। मैं कैसे गुरु जी की कृपा करते हैं, जानती गांव की बात है। मैं वहां 6 महीने तपस्या करने के लिए बैठ गया।
जाइए। वहाँ मेरा बड़ा भाई पटवारी था, तो वो शराबी कबाबी थे, शराब पीते। मेरी पास और छोरे थे, कई 5-4 लड़ाई हुए थे, उनको पता। मैंने क्या पत्तने के लेना, जो मर्जी करो, तो अपना कर्म कर। अब गुरु जी ने मेरे को शास्त्र दे दिया, क्योंकि मैं गुरु जी के पास 6 महीने गांव में जब तपस्या की, कुटिया में मैं ही उनकी सेवा में था, और दिन में मैं सेवा करता रहता। रात गुरु जी को वहाँ जाए, मतलब छोड़ मेरे को वापस पास आ गए थे, ऐसा होता रहा। चलो सेवा कर चलती रही। बाद में मैं कॉलेज की पढ़ाई करके तो उसमें यहाँ आया, तो मैं खुद सेवा कर, मेरे को गुरु जी का आदेश दे दिया, आदेश के अनुसार सेवा करनी। तो वहाँ क्या हुआ, मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। आस्ता आस्ता जांडली का गांव के लोग जो है वो मेरे पास आने लगे, अंदर धुआं लगा दिया। तो वो जो मेरे भाई थे दूसरे, उन्होंने अलग बना दिया, मतलब यहाँ तो भगत जी बैठे हैं, तो कभी कभी आकर मेरे को पूछें, वैसे वो लग रहे मेरे पास ना। तो वहाँ होने लगा, लोग इकट्ठे होने लगे, वहाँ लेडीज जेंट, वो आप ही गुरु जी, मैंने किसी को नहीं कहा मेरे को गुरु जी, आप ही मेरे गुरु जी हैं, वो सेवा करें। मतलब गांव का काफ़ी लोग इकट्ठे होने लगा, काफ़ी लोग इकट्ठे होने लगा, 100 भी लोग। रात को सत्संग चलती रहती। तो सत्संगों में ऐसा हुआ कि वो वहाँ कोई आया करता सत्संग करने के लिए, वो 500 रुपया लिया, और हम लोगों ने ऐलान किया भाई हम जिस घर में सत्संग करेंगे फ्री करेंगे, क्या भी नहीं। उसकी वजह, उसका नतीजा ये निकला कि वो जे वहाँ उनकी उसकी जो सत्संगी था, उसकी सिस्टर ब्याही हुई थी वहाँ, वो मेरे से रीस बढ़ गई। भाई इस मोटे ने आके मेरे भाई का मट्ठा खा दिया। देखो मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, गुरु कृपा कैसे की उन्होंने हमारे। तो क्या हुआ, उसकी जो सासू थी वो मेरी चेली बड़ी, वो तो एक दिन क्या हुआ कि वो 3-4 औरतें, कच्चा घर था, वो लीप के गई। जब लीप कर गई, मैं अपने भक्ति बैठा रहा, देखते रहा, तो ठीक है। तो वो बहू आई, वो फटाफट सुधर चुकी चल, क्या करेगा मोटा मेरा ना, मैं क्या ठीक है जा, मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने का भाव अर्थ ये है कि वो तो चली गई, थोड़ी देर बाद सासू आ गई, मेरे को कहती है गुरु जी ने हाल कर दी। वहां के क्या बात होगी, बोला क्रांति किसी हो। मैं क्या बात है, बोली पूरे आई थी, सुधिया जुत्ती के गई थी, सुधा जुत्ती चली थी, घर आ गई, उसकी पेटी में चिक्कड़, उसके कुर्तिया में चिक्कड़, उसमें घर के चिक्कड़, उसकी सौरी कौन सा निकल रखे देख लिया। मैंने ठीक, मैं कोई बात नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, ना मैं कहीं गया हूँ, ना मैं आया हूँ, कर्महार साहब है। तो मेरा मतलब है ऐसे उनका आज हम ज्ञान महिमा गा रहे हैं। अब बताओ कौन था सहारा। तो ऐसे गुरुओं का जो ज्ञान मिलता है वो बड़े बड़े प्रबंध के अच्छे कर्म किए होते हैं। तो इसलिए आप लोग भाग्यवान हो जिनको ऐसे गुरुओं का ज्ञान मिला। अमृत तत्व, सदा सदा के लिए आनंद, सदा सदा के लिए खुशी। इसलिए इस खुशियों को पाने के लिए सबसे बेहतर ये है कि गुरु सिद्धि को प्राप्त करो। गुरु सिद्धि के लिए हमेशा ही सेवा भाव रखो। गुरु से तो करना ही करना है, लेकिन सभी से घर में, अपने घर में प्रेम से रहो। बहू को, बेटी को, सबको प्रेम से व्यवहार करो। माता पिता पूजा करो, बुजुर्गों की सेवा करो, उनका आशीर्वाद लो। आपको तीर्थ जाने की जरूरत है, आपके धर्म में तीर्थ हैं। जब उनकी सेवा लोगे तो यहाँ अपने आप ही आपको यहाँ बैठे ही आपकी सेवा पहुंचे। आपकी सेवा आप करके देखो। आपके घरों के अंदर जो हमारे बुजुर्ग हैं, दादा है, दादी है, माता है, पिता है, उनकी सेवा में लीन हो जाओ। उनको सेवा अपना धर्म समझो। जब आप लोग आगे बच्चों को सेवा में लगाओ, अगर बच्चों को सेवा में लगाओगे, उन बच्चों को यहाँ आएंगे, उनको ज्ञान मिलेगा। वो ज्ञान आप लोगों को काम आएगा। जैसे कि पहले मैंने कई बार बताया है कि एक बुढ़िया, उसको
बुढ़ेपे का आजकल भी हो रहा है। बुढ़ेपे के अंदर बेटे ने कहा भाई ये तो हमारे पास का नहीं संभालना, वह कैसे करें। वो धर्मशाला में वहाँ छोड़ आए वृद्धाश्रम। तो जहाँ वृद्धाश्रम में छोड़ने गए वहाँ कोई भी साधन ठीक नहीं था, कोई पक्खा नहीं था, घर एक छोटा कमरा था, वो भी मच्छर बहुत था। वो कहने लगे ये हाल है, एक ही कमरा हमारे पास, इसमें मच्छर बहुत है, पंखा हमारे पास, देख ले बोले कोई बात नहीं। छोड़ आया। जब छोड़ आया तो जब बुढ़िया का अंत समय आखिरी समय आया तो बुढ़िया को प्रधान कहने लगा माता जी आपका कोई भाव है तो बताओ। वो कहती है मेरा तो और तो कोई भाव है नहीं, मेरे बेटे को दे देता। उन्होंने आदमी भेजा, अब तो फोन है, उस दिन फोन नहीं थे, आदमी भेजा तो बेटे को बुलाया। वो कहने लगा माँ कैसे बुलाया। कहता बेटा बात सुन, मेरे तो गलती हुई, उस गलती की सजा मैंने भुगत ली, लेकिन आगे तू ना करना क्योंकि तू मेरा बेटा है, मेरा तुमको बताना धर्म है। कहता क्या। कहता देख बेटा जे मैं तेरे को धर्मार्थी स्थान में भेज दी, किसी गुरु के पास, किसी संत के पास तेरे को भेजती, तेरे को ज्ञान मिलता, तेरे को शिक्षा मिलती, तेरे अंदर दया धर्म आती, तेरे अंदर बुजुर्गों के प्रति प्रेम पैदा होता तो तू मेरे को यहाँ ना छोड़ता। अब क्या था, ये मेरी गलती हुई, मैंने ना तेरे को धर्मस्थान भेजा, ना तेरे को कहीं शिक्षा दिलाई, ना तेरे को ज्ञान मिला, तो इस अज्ञानता की वजह से तो मेरे को तुमने इस नर्क में डाल। तो अब मैं चाहती हूँ भाई मेरे साथ तो बीती, अब तेरा बेटा तेरे साथ ना ऐसा करे, तो इसलिए उसको कहीं धर्मार्थी स्थान पे दे, उसको ज्ञान दिला, उसको संतों की लाइन में लगा दे ताकि तेरा आगे ऐसा। तो कहने का भाव अर्थ ये है, अगर आप सत्संग में आ रहे हो, अगर आप गुरु की सेवा में लगे हुए हो, आप सेवक पढ़ के काम कर रहे हो, तो गुरु के लिए नहीं कर रहे, ये आपका ही है, आपके लिए हो रहा है, क्योंकि आपके बच्चे देख रहे हैं। बहू सासू की सेवा करती है तो उसके बच्चे देखते हैं, आगे उसकी सेवा हो जाती है। अगर नहीं करेगी तो क्या देगी। तो कहने का भाव यह है कि गुरु के पास आओगे तो गुरु की सेवा करोगे, तो गुरु की नहीं सेवा, वो आपकी सेवा है, उसका फल आपको मिल रहा है। हकीकत यह है कि संस्था के अंदर जब तक जो सत्संगी है आपा नहीं मारता, अपने आप को सेवा में नहीं लगाता, तब तक गुरु सिद्धि नहीं मिलती। देखो बात, गुरु नजदीक है लेकिन गुरु सिद्धि बहुत दूर है, खंडे की धार नहीं। गुरु सिद्धि प्राप्ति करने के लिए गुरु की शरणगत होना जरूरी है, गुरु की शरणगत के बाद गुरु की आज्ञा का पालन करना जरूरी है,